ऑल वेलकम टू लेट्स शेयर इट। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2021 से लेकर के जून 2022 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रहीं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका क्या IUCN स्टेटस है, साइट्स में क्या स्टेटस है, उनका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है और उनके बारे में वो सारे फैक्ट्स जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं उन सारे फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आज की पहली स्पीशीज़ है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है प्लांटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। ये पाई जाती है लोअर पार्ट ऑफ इंडस रिवर इन द पाकिस्तान एंड पंजाब में रिवर ब्यास में पाई जाती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस, इस कंजर्वेशन स्टेटस जितनी भी स्पीशीज़ आगे आएंगी उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटस है IUCN स्टेटस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनका क्या स्टेटस है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IUCN स्टेटस इंडस रिवर डॉल्फिन का एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाई जाती है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडस रिवर डॉल्फिन को। इंडिया में दो और तरह की डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन एंड इरवडी रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। इरवडी रिवर डॉल्फिन ये एक एश्योरिन डॉल्फिन है। बाकी सारी जो डॉल्फिन्स अभी तक हमने पढ़ी वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है और इरवडी डॉल्फिन क्या है, ये ब्रैकिश वाटर यानी सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। इसलिए इरवडी रिवर डॉल्फिन जो है वो चिल्का लेक में पाई जाती है। इरवडी रिवर डॉल्फिन का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। सो नेक्स्ट स्पीसीज जो न्यूज़ में रही वो है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोपर्सिका। एशियाटिक लायन जो है करेंटली गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। बस यही एक जगह है जहाँ पर इंडिया में एशियाटिक लायन पाया जाता है। इससे पहले यानी पुराने टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल के कई सारे एरियाज़ में एशियाटिक लायंस पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होते चले गए और आज की डेट में केवल गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सीमित होकर के रह गए हैं। एशियाटिक लायंस जो होते हैं ये अफ्रीकन लायन से थोड़े देखने में छोटे होते हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, IUCN रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड में रखा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया। गाइस नेक्स्ट स्पीसीज जो न्यूज़ में रही वो है एशियाटिक चीता। इंडियन गवर्नमेंट ने नामीबिया गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उसमें अंतर्गत 15 अफ्रीकन चीतास को इंडिया में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रिलोकेट किया जाएगा। एशियाटिक चीता जो होता है वो भी अफ्रीकन चीता से देखने में थोड़ा छोटा होता है। एकमात्र जगह जहाँ पर अभी एशियाटिक चीता अभी रह रहे हैं, अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो है ईरान। ईरान में वो भी केवल 100 स्पीशीज़ बची हुई है वहाँ पे। धीरे धीरे ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी है, इसीलिए अफ्रीकन चीतास को दोबारा रिलोकेट किया जा रहा है कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स का स्टेटस है अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपेंडिक्स शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। गाइस नेक्स्ट स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रही वो है ऑलिव रिडली टर्टल। हर साल की तरह इस साल भी ऑलिव रिडली टर्टल्स गहिरमाटा उड़ीसा में जो बीच है वहाँ पे मास नेस्टिंग अरीबाड़ा जिसको बोलते हैं वो करने आए हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। ऑलिव रिडली टर्टल्स दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल होते हैं और इनका जो येलो कलर के होते हैं, इनका जो वो होता है ऊपर का जो स्कल होता है वो हल्का येलोइश कलर का होता है। ये इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं और उड़ीसा की जो गहिरमाठा मरीन सेंचुरी है वहाँ पे ये मास नेस्टिंग के लिए आते हैं हर साल। लैक्स ऑफ क्वांटिटीज़ में यहाँ पे ये एग्स को जो है रिलीज़ करते हैं, 1 हफ्ते तक रुकते हैं, करीब 1 फीट का गड्ढा खोद के उसमें एग्स को दबाते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते बाद ये चले जाते हैं। धीरे धीरे एग से ऑलिव रिडली टर्टल्स रिलीज़ होते हैं, वो भी पानी में चले जाते हैं। सो ऑलिव रिडली टर्टल्स भी न्यूज़ में रहे। इनका IUCN स्टेटस देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है इनका एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये। नेक्स्ट स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रही वो है घड़ियाल। घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल रिवर में पाया जाता है। घड़ियाल का साइंटिफिक नेम गैवियालिस गैंगेटिकस। घड़ियाल को घड़ियाल क्यों बोलते हैं? इसके जो माउथ होता है उसके एक एंड पे एक पॉट सा डिज़ाइन बना होता है, उसी की वजह से इसका नाम घड़ियाल है। इंडिया में 3 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स पाई जाती हैं। द फर्स्ट इज़ घड़ियाल, द सेकंड इज़ मगर क्रोकोडाइल, द थर्ड इज़ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल का कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, IUCN स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है ये। सो गाइस नेक्स्ट स्पीशीज़
मगर आप देखिए जिसके अभी नेक्स्ट वैरायटी जो क्रोकोडाइल की इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। ये बिहार, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN की वल्नरेबल स्टेटस है इसका, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा हुआ। नेक्स्ट स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रही वो है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा अंशिया। नेचुरल हैबिटेट्स कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? वेस्टर्न हिमालयाज़, जनरली ये हिमालयाज़ में ही पाए जाते हैं। एक हाइट होती है जहाँ पे स्नो ही केवल पाई जाती है, ये जनरली उसी एरियाज़ में पाए जाते हैं। सो वेस्टर्न हिमालयाज़ के कुछ स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ईस्टर्न हिमालय के स्टेट्स उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये मिलेंगे। स्नो लेपर्ड्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस, ठीक है। स्नो लेपर्ड कैपिटल हेमिस को बोला जाता है, जो लद्दाख में है उसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाई जाती है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। नेक्स्ट स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रही वो है लेसर फ्लेरिकॉन। साइंटिफिक नेम है इसका साइफियोटाइड्स इंडिकस। नेचुरल हैबिटेट क्या है इसका? गुजरात, मध्य प्रदेश एंड सम प्लेसेस इन द नेपाल, और कुछ आंध्र प्रदेश के भी कुछ प्लेसेस है जहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है इसको। IUCN स्टेटस के क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा हुआ है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के बाद भी इसको साइट्स 2 में रखा हुआ है। नेक्स्ट स्पीसीज जो न्यूज़ में रही है वो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का साइंटिफिक नेम है बीसरोटाइडी। इंडिया इज़ होम टू एटलीस्ट 9 स्पीशीज़ ऑफ हॉर्नबिल। ये जनरली नॉर्थ ईस्ट रीजन के सारे स्टेट्स में पाई जाती हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरला की स्टेट बर्ड भी है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को फॉरेस्ट इंजीनियर्स बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू सीड डिस्पर्जन। पूरे फॉरेस्ट में जितने भी सीड्स का डिस्पर्जन का काम करती है, इसकी वजह से इसको फॉरेस्ट इंजीनियर का नाम दिया गया है। ओके, सो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है वो भी इसी बर्ड के नाम पे मनाया जाता है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं, ये बहुत ही स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस बिल्कुल याद कर लीजिएगा। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखी गई है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखी गई है। गाइस, लास्ट स्पीसीज जो न्यूज़ में रही दैट इज़ इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन दे आर अ स्केली एनिमल्स। इसमें क्या होता है, इनके छोटे छोटे स्केलेटन्स होता है और ये कार्निवोरस एनिमल है, आंट्स को खाता है ये। जनरली कभी भी कोई इस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये पूरा एक बॉल की तरह बन जाता है, इसका स्केलेटन पूरा रोटेट कर लेता है और गोल गोल घूम के उसे दूर जाने की कोशिश करता है। इंडियन पेंगोलिन जो है अप टू 2500 मीटर की रेंज तक ही पाए जाते हैं और जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इसका एंडेंजर्ड एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखे गए हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये सारी स्पीसीज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आपको ये पूछते हुए मिलेंगी। कम से कम इनका IUCN स्टेटस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस बिल्कुल याद करके जाइएगा एग्जाम में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।